चाय पीना भी ध्यान हो सकता है। अब इस बारे में कई सारे लोगों ने बात की हुई है कि चाय पीना भी ध्यान कैसे हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि ध्यान सिर्फ ये नहीं कि आपने आंखें बंद की हुई है, बैठ गए तभी ध्यान हो रहा है। ओशो इस बारे में बात किया करते थे कि चाय पीना भी एक ध्यान है। आप चाय पी रहे हैं, वो भी एक ध्यान है। कैसे, लेकिन हाउ? और इसमें कैसे का सवाल भी क्या है। आप चाय पी रहे हैं, आपने चाय की चुस्की ली, चाय आपकी जीवा से स्पर्श करती है, टच करती है, और स्पर्श होते ही एक आपको गर्म झंझनाहट सी महसूस होती है अपनी जीवा में। एक गर्म झंझनाहट महसूस होने के साथ साथ आपको एक स्वाद लगता है चाय का कि चाय मीठी है, एक स्वाद आता है। और फिर उसके बाद वो चाय तुम्हारी पूरी जीवा पर फैल जाती है, क्योंकि चाय गर्म होती है। सरफेस टेंशन की वजह से चाय और स्वादिष्ट लगने लगती है क्योंकि गर्म है। और जैसी चाय हमारे, आप इसको बिल्कुल ट्रैक कर सकते हैं, इस चीज़ को बहुत डिटेलिंग है इसमें, कि जैसी हमारे ब्लड में मिक्स होती है, हमारे ब्लड में मिक्स होते ही हम थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं, थोड़ी सी आंखें खुल जाती हैं। ऑल्दो ये एक मैकेनिकल और एक आर्टिफिशियल तरीका है खुद को अवेक रखने का, खुद को जगाने का, लेकिन इस पूरे समय में एक सजगता के साथ रहना, इस पूरे टाइम में अवेयर रहना, और इस चाय को पूरी तरह से अपनी कहानी बयां करने देना। जो इसकी आवाज़ है, अब कई बार ऐसा भी होता है कि भाई लोग कहते हैं कि आप चाय सुड़ सुड़ करके क्यों पी रहे हो। ऐसा भी होता है। मैं मतलब एक फीमेल फ्रेंड के साथ एक बार गया हुआ था कहीं, तो वो बोले तुम आवाज़ करके चाय पीते हो, ये कुछ एटिकेट्स होते हैं, कुछ जो है वो इससे लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं। मैंने कहा तो क्या भाई अपनी जीभ जला लूँ? मतलब आप समझ रहे, एक ज़बरदस्ती की हद होती है कि ऐसे पियो बिल्कुल, चाहे जीभ जल जाए। इट्स नॉट मेडिटेशन, ठीक है? तो कोई दिखावा ना करें। आप जैसे सहज है, जैसे रियल है, जैसे आपकी बॉडी अलाउ करती है, विदाउट बॉन्डेज के, फ्रीली आप चीज़ों को करें। तो मैंने बताया कि ये भी एक ध्यान है, दिस इज ऑल्सो मेडिटेशन। अगर आप इसकी कहानी को सुनते हैं, ये जो चाय की जो प्याली है, ये आपको कुछ कह रही है, कुछ बता रही है कि इस स्वाद में, जो स्वाद पहले चढ़ रहा है उसके बाद बदल रहा है। जब हमने पिया तो मीठा था, कॉन्सेंट्रेटेड, उसके बाद डाइल्यूट हो गया, जीभ में, पूरी जीभ पर फैल गया। एक रिलैक्सेशन सी महसूस हुई ब्लड में चाय मिलते ही, एक गर्माहट शरीर के अंदर गई। सी द स्टोरी ऑफ इट एंड यू विल सी हाउ एफर्टलेस इट इज। देयर इज नो हार्ड वर्क इन इट, देयर इज नो कंफ्यूजन, and you will see the detailing everywhere when you stops, when you let the things narrate the story. You are not disturbing anything like a child. कृष्णमूर्ति कहते थे एक बच्चा है, एक बच्चा जो है वो स्टोरी सुना रहा है, आप उसको स्टॉप नहीं करना चाहेंगे बीच में।
आप उसकी स्टोरी सुनते रहना चाहेंगे। कृष्णमूर्ति इस चीज़ का एग्जाम्पल देते हैं कि जस्ट लाइक कन्फ्लिक्ट, आप समझ रहे हैं चीज़ को। हालांकि मैंने कृष्णमूर्ति को तो नहीं सुना चाय के बारे में बात बताते हुए कि चाय पीना एक मेडिटेशन कैसे हो सकता है उन्होंने कहा हो, बट जहाँ तक मुझे पता है वो चाय भी नहीं पीते थे। वो कोई एक्सटर्नल अरोजल जो था ना उसकी कभी बात नहीं करते थे। वो मतलब कृष्णमूर्ति इज डैम सीरियस। वो भाई वो अलग ही लेवल के व्यक्ति थे। वो तो भाई एकदम इस चीज़ में थे कि भाई चीज़ें जो भी आनी चाहिए, जैसे भी आनी चाहिए भाई, आपके इनर हार्ट से आनी चाहिए, इनसाइड से आनी चाहिए भाई आपकी। आप समझ रहे हैं। वेल, इट्स नॉट आवर टॉपिक। बीच बीच में जो बात उड़ जाती है मैं उस बारे में बता दे रहा हूँ, बात कर ले रहा हूँ। सो यस, कि आपका ध्यान जो है, आपकी जो मेडिटेशन है, वीडियो सुनते हुए आप मेडिटेशन कर रहे हैं, वीडियो सुनते हुए आप ध्यान में हैं। इफ यू आर नॉट डिस्टर्बिंग एनीथिंग, आप चीज़ों को डिसाइड करने दे रहे हैं, वो आपको स्टोरी सुना रहे हैं, आपको कहानी सुना रहे हैं, आप वो कहानी बन गए उनके साथ साथ, और वो कहानी आप साथ साथ बन गए, और कहानी चल रही है, कहानी मूव हो रही है, घूम रही है, एंड यू लॉस्ट इन दैट स्टोरी। तुम इस स्टोरी में खो गए, तुम्हारा अपना एहसास नहीं है, तो तुम्हारी सफरिंग भी नहीं है। एक व्यक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि वो सफ़र करे और चीज़ों को करता रहे, बट विदाउट सफरिंग वो जहाँ जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि आपने अपना आई गिरा दिया तो आप कुछ नहीं रहोगे, अब जीरो हो जाओगे, बिल्कुल मलिन हो जाओगे, सन्यासी हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी तुम वो बन जाते हो जो तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी है, जो तुम एक्चुअल हो, क्योंकि हम खुद से तो नहीं बच सकते ना। दैट्स इट। तो अब सुड़ सुड़ की आवाज़ इसलिए कम हो रही है क्योंकि अब चाय थोड़ी थोड़ी ठंडी हो रही है, इसीलिए। और जब बहुत तेज़ होती है तो फिर तो ऐसी आवाज़ आती है कि बिल्कुल एकदम कि अगला बंदा इरिटेट हो जाएगा। इसलिए नहीं कि उसको ये आवाज़ इरिटेटेड लग रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने सुना हुआ है, लोगों ने कहा हुआ है कि जो सुड़ सुड़ करके आवाज़ पीते हैं वो ठीक नहीं होते, वो ऐसे होते वैसे होते, इसलिए इस चीज़ से इरिटेशन हो रही है। सो बी नेचुरल, ऑर्गेनिक एंड फ्री। लेट द पीपल्स थिंक, जज एंड बार्क। You are in your story, they are in their story. And don't forget to check my spirituality crash course, जिसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं और 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। आप मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 9773529489, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इस नंबर से आप मेरा स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।